सर पहले आर्केड डेवलपर्स बिल्कुल आर्केड डेवलपर्स दीप यहाँ पर खरीदारी कर, यहाँ आप रीजनेबल लिस्टिंग गेन और मीडियम टर्म दोनों के लिए पैसा लगाइए, हमारी राय है। छोटी छोटी साइज का आईपीओ है, 410 करोड़ की आईपीओ साइज है, 128 रुपए की प्राइस है, तो आजकल छोटी प्राइस के आईपीओ में एक्शन भरपूर है। कंपनी फंडामेंटली भी अच्छी है, प्रोमोटर्स एक्सपीरियंस सेकंड जनरेशन ऑलरेडी बिजनेस में काम कर ही रही है। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड इनका जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन का बहुत इंप्रेसिव है, बिजनेस समझते हैं। और ठीक है, कई सारे आजकल रीजनल प्लेयर्स ऐसे जो अपने एक पर्टिकुलर रीजन में पकड़ रखते हैं, ये मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में अपने पकड़ रखते हैं, वहीं पर ज्यादा काम काज और वहाँ मौके और अपॉर्चुनिटीज काफी यही है। पुराना जो पिछले 3 साल का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत मजबूत दिख रहा है। और सबसे बढ़िया बात है कि आने वाले जो अभी जो प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं, आने वाली जो पाइपलाइन इन्होंने बताई है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो फ्यूचर ग्रोथ आपको रखेगी। और छोटी साइज का होने की वजह से इन्होंने एक काम और अच्छा किया, वो ये कि दूसरे लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में इन्होंने अपने वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव रखे, जो करना भी चाहिए। स्पेशली जितना आईपीओ छोटा हो साइज जितनी हो कंपनी की, उसको उतना ज्यादा वैल्यूएशंस पे आईपीओ लाना चाहिए। वैल्यूएशंस के लिहाज से इन्होंने लिस्टिंग भी गेंस बनाने की गुंजाइश छोड़ी है और साल 2 साल में स्टॉक में अच्छा रिटर्न आपको आते हुए दिख सकता है। नेगेटिव में वैसे देखा जाए तो कुछ खास है, एक कह सकते हैं कि आप मुंबई के एक ही इलाके में वेस्टर्न सबर्ब्स के आसपास हैं, वहीं पर ज्यादा बिजनेस है, लेकिन वही आजकल थोड़े रीजनल प्लेयर्स को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी एरिया में जाके डीप पेनिट्रेशन करते हैं और वहां पर अपनी एक्सपर्टाइज बनाते हैं, उस मार्केट को ज्यादा अच्छे समझते हैं। सो तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, कॉम्पिटिशन तो खैर हर एक बिजनेस में, लेकिन मुझे कुछ तो नेगेटिव लिखना तो तो बाकी अच्छा आईपीओ आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑलराइट, अच्छा आईपीओ पैसा लगाए, ठीक ठाक लिस्टिंग है और मीडियम टर्म के लिए। नॉर्दर्न आर्क सर? नॉर्दर्न आर्क ये इशू भी अच्छा है, यहाँ पर भी रीजनेबल लिस्टिंग गेंस और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। एक और एनबीएफसी जो बाजार में उतर रही है, इस एनबीएफसी की एक खास बात है कि इसके कोई प्रमोटर नहीं है, ये प्रोफेशनली रन एनबीएफसी है, कोई इंडिविजुअल प्रमोटर नहीं है। यहाँ पर सारे पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े पी फंड्स और अच्छे इन्वेस्टर, हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े समझदार हैं, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है निवेश करने का, अच्छे लोगों ने पैसा लगाया। इस कंपनी में बहुत सारी अच्छी खास बातें हैं। सबसे बढ़िया है कि एसेट क्वालिटी है, ये पूरी इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी वाली कंपनी है। ग्रॉस एनपी इनके 0.45, नेट एनपी 0.08, ऑलमोस्ट जीरो काइंड ऑफ एनपी है। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। एसेट क्वालिटी को लेकर, अंडर रेटिंग को लेकर, जो मेहरोत्रा साहब हमें इंटरव्यू देके भी गए थे, गजब की समझ और पकड़ है उनकी, ठीक है ना, तो वो दिखता है, रिजल्ट में दिखता है। आगे ग्रोथ का स्कोप बहुत बढ़िया है। इसके अलावा आप देखिए एक चीज और वो करें कि टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल करके वो दोनों पैरेलल कर रहे हैं, एक और ब्रांचेस के जरिए इनकी ग्रोथ आ रही है, दूसरे अपने साथ लोगों को जोड़कर, पार्टनर्स को जोड़कर वो ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। तो दोनों ही चीजें इनके लिए बहुत बढ़िया है। सो आई थिंक आगे आने वाले समय में भी ग्रोथ रहेगी। एक और बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है, वो है प्राइसिंग इशू में इन्होंने पैसा बनाने की जगह छोड़ी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5, मतलब ऑनेस्टली मुझे पूछे तो मुझे तो लगता है ये स्टॉक साल भर में डबल होना चाहिए होना चाहिए। बढ़िया कंपनी है, बढ़िया प्रमोटर है, सस्ते वैल्यूएशंस हैं, पैसा लगाना चाहिए आपको। और यहाँ भी इशू 263 रुपए की इशू प्राइस का है, मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन भी बन सकते हैं आपके लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में रह सकता है। ऑलराइट, नेगेटिव नहीं बताया, नेगेटिव अच्छा है इसमें? हाँ नहीं, एनबीएफसी सेक्टर में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, बस वही, इसके अलावा कोई खास ऐसा नेगेटिव नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। ऑलराइट, अब आते हैं जो